है, आपके सामने भैंस लो, गाय लो, कुत्ता लो, गिल्ली लो, चींटी लो, हाथी लो, मच्छर लो, मक्खी लो, जोक चाली लो, कीड़ा मकोड़ा लो, सांप बिच्छू लो, ये सब भी लोग है। तो ये सभी जब छूटेगा तो ये जब उसी सब लोग नहीं सही जाएगा, आप भगवान का भजन नहीं किया। क्या कहा? परलोक मार्गे धर्मानो गो गच्छति जीवेत। अगर आप धर्म का कार्य कर लिया, धर्म से आप जुड़ गया, धर्म का कार्य कर लिया तो सभी छूटे, अब फिर से दोबारा इस लोक को नहीं जाइएगा, पुनः लोक में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन धर्म का कार्य किया नहीं किया? क्या है धर्म का कार्य? धर्म घड़ी जोई जाए सत्संगा। क्या है धर्म का कार्य? जो समय आपका सत्संग में व्यतीत हुआ, चाहे बाहरी सत्संग में हो या अंतर सत्संग ध्यान में हो, वही समय 24 घंटा में धन्य घड़ी होता है सब। जितना घड़ी आप सत्संग करते हैं वही आपका धन्य घड़ी है। लेकिन आप जीवन में बैठा ही नहीं कभी सत्संग में। अभी कितना चिल्ला चिल्ला के हमारे भाई सब कह रहे थे इंदिरा कि गांव के लोगों से आग्रह करता हो कि ऐसा मौका बराबर नहीं मिलेगा। फिर भी देखता है काम में तेल डाल के लोग सही, कोई मतलब नहीं है कि क्या करना चाहिए। तो वो क्या रहा है? धन्य भाई जो ही जाए सत्संग है, वही समय धन्य है जो आपका सत्संग में व्यतीत हो रहा हो, वही समय आपका धन्य। तो दो तरह का सत्संग होता है सज्जनों, एक बाहरी, अभी ये बाहरी है, धर्म का था बाहर सत्संग है, अंतर सत्संग ध्यान होगा। तो परलोक मार्गे धर्मानों को गच्छति जी का सुना कि परलोक में आपका ये धर्म ही साथ देगा। अभी आप धर्म का कार्य कर रहे हैं तो फिर से आपको बुरे लोग में जाना नहीं पड़ेगा, साथ दिया, आप मुक्त हो गए। और नए मुक्त हुए, बीच में मृत्यु हो गई तो फिर से मनुष्य में जाइएगा, नीचे वाला में नहीं जाइएगा, गारंटी है, दावा। परलोक मार्गे धर्मानो गो गच्छति जीव एक जीव के साथ में धर्म जाता है। इसलिए बाबा कवि साहब क्या कहा? सखी है कर सत्संग तोहरा संगे जय करे, सखी है मांग के मन टीका तोहरे खोलू लेता है, सखी है कर सत्संग तोहरा संगे जय करे। ये बाबा कवि साहब के भजन को सुनकर कितने लोग समझते होंगे कि बाबा कवि साहब खाली महिला को कहा है, लेकिन ये हमारी नादानी है। बाबा कवि साहब सखी कहा है जीव को, क्योंकि जीव स्त्रीलिंग शब्द है, डिक्शनरी हिंदी डिक्शनरी आपको जीव का स्त्रीलिंग बोली मिलेगा, उसमें स्त्रीलिंग मिलेगा, लिंग गिरेगा है, स्त्रीलिंग है जीव। ये जीव मर्द के भी अंदर है और औरत के भी अंदर है, तो दोनों के अंदर होती हुई जीव स्त्रीलिंग है, इसलिए बाबा कवि साहब इसको सखी कहा है। ये सखी मर्द के अंदर भी है और औरत के अंदर भी है। ये जीवों की सखी को कहा कि एक जो सखी सत्संग कर लो, ये जितना जेवर है ये तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। तो जीव स्त्री के पास भी है, मर्द के भी पास है, और दोनों गहना जेवर पहुंचता है ना। जड़ियों बताए लोगों को गला में लौकेट, मांग पर मंगटिका, कान में बाली, नाक में नकिया, नथ, हाथ में चूड़ी वाला, पैर में डरकस, पैर में कारा छाड़ा पायल, और क्या है ना। और मर्द ना, मर्द की उंगली में लिखी सोना की अंगूठी, उसको गला में लिखी सोना का लॉकेट। अभी जो एमएलए एमपी बनता है तो उस सोना का मटका वो लॉकेट पहन के जाता है वहां, कहाँ? पटना, दिल्ली। सब उनको टिकट देता है, क्योंकि साहब जानता है कि खर्चा करने वाला पार्टी है, सबको नहीं मिलता। मटका सोना का चेन पहन के चले जाइए, देखिए टिकट मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि दोनों जीवन को जानते हैं, दोनों मर्द और औरत। तो बाबा कवि साहब कहा सखी है कर सत्संग थोड़ा संगी देता है, अब मांग के मंटी का, कान के बाली, डाल के दरकस, गला के नेकलेस सब खुल जाएगा। हम गए थे बेगूसराय सत्संग करने, एक माता जी कागज के पुड़िया में कुछ हमको देने के लिए आई। हम पूछा क्या है जी दीदी? कहा बाबा हमारे सास मोड़े रहे,
हमें जा अगरबत्ती लावे लगे लिए पहले मन में ठान रही कि बुढ़िया मोड़ते से पहले ये नकमुनी खोल दे, मोड़े से पहले खोल दे। लेकिन बाबा अगरबत्ती लावे लगे लिए ता बुढ़िया के एक बार होती उबले चट से बुढ़िया मोड़ गए, ये वह मोड़ का नकमुनी हमने फिर बाबा की तो ले ला वो जी कितना डर लगता है उस नकमुनी से मरने के बाद। तो चलो इसीलिए मरना सत्य और बचना चाहते हैं एक बार भक्ति करके देख लीजिए ना, फिर से मरना का नौबत आएगा ही नहीं, अमर हो जाइएगा, परमात्मा बन जाइएगा, मरने से डर लगता है। इसलिए सज्जनों सब कुछ उतर जाएगा, सब कुछ खोल लगा पुत्र हुआ कर लीजिए, बेटा पुत्र दोनों मिल, बेटा छोड़ देते हैं बाप मरना ताला ताल जे संग हम सब कुछ निकल रहा जल्दी से टका टका बक्सा बन जाए, अन्य जो बक्सा में रखना उसको छोड़ के निकल जाए, छोड़ जाए। आता क्या है, सिर्फ धर्म आपके साथ जाने वाला है। अब धर्म क्या है वो भी देखिए। स्वामी विवेकानंद महाराज से अमेरिका के शिकागो शहर में पूछा गया व्हाट इज द रिलीजन, धर्म क्या है? उन्होंने कहा रियलाइजेशन ऑफ द गॉड इज ओनली रिलीजन, जिन उपाय से परमात्मा का दर्शन हो, जिन उपाय से परमात्मा की भक्ति पूरी हो जाए, इज कॉल्ड रिलेशन, वही धर्म है। तो ये भी विचारने की बात है कि कौन उपाय आपको परमात्मा की भक्ति में अपनाना है, ये भी ना सोचना होगा। कितना आदमी कहते कि मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारा में, बाड़ी में, झाड़ी में, कलवारी में, दिया में, भक्ति में, तीर्थ में, व्रत में, नियम में, आचार में भगवान मिलता है, यही ना सोच रहे लोगों का। लेकिन विद्वान संत का जिन उपाय से परमात्मा की अनुभूति हो जाए, अनुभूति माने अनुभूति होता है अंदर में, बाहर में होता है अनुभूति। कल सुना था ना, रसगुल्ला खाया, मीठा के बारे में पूछे कोई बताइएगा? नहीं बताइएगा, कहिएगा कि खा के देखो, काट रह गया। और कोई पूछे कि दर्द कैसा होता है, कहेगा कि जिस दिन तुमको काट करेगा तो पता चल जाएगा। यह अनुभूति, अंदर में अनुभूति है तो परमात्मा की, बाहर में नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को सौनिया मत मानते हैं ना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पत्रिका में लिखा, बाहर कोटि उपाय करिए अभ्यंतर ग्रंथि छोटे माधव मोह भाव क्यों टूटे। ये दुनिया के लोगों, बाहर में आप कर लो उपाय परमात्मा प्राप्ति का कर रहे, जो मन है अंदर में, जिस पर कर्म का पर्दा पड़ा हुआ है अंदर में, वो बाहर में करोड़ों उपाय करने से छूटेगा? नहीं छूटेगा। मन है कहाँ? दोनों आंखों के बीच में, और उसी पर कर्म का पास है, उसी पर कर्म का फल है, उसी पर कर्म का चादर है, पर्दा है, आवरण है। तो मन पर कर्म का आवरण है। हम लोग शरीर को तीर्थन स्नान करा करना तो तू पखेन तीर्थन के करिए, आपस पखेन बाकी है, और दूसरे का फायदा होगा। आपस पखेन सत्खंड न कर लीजिए, शरीर का मन छोटा। वो स्वामी देखा, अंतर मलिन विषय मन अति तन पावन किए पखारे, मरण उड़द अनेक जतन वलने के विविध जी मारे माधव मोह फांसों टूटे। गोस्वामी का अंतर मलिन विषय मन अति, मन है अंदर में, विषयों को भूलता है अंदर में, तब ये मलिन हो चुका है। अंतर मलिन विषय मन अति विषय को भोगते भोगते अंदर में मलिन हो चुका है। तन पावन किए पखारे, शरीर को तीर्थन स्नान करा करके हम पवित्र हो, तन पावन किए पखारे। कैसे आप पवित्र नहीं हुए? कैसे आपको कोई फायदा नहीं हुआ? ठीक उस तरह से मरे न उरग अनेक जतन, उरग मन होता है सांप, अनेक जतन, मरे न उरग अनेक जतन, वल्लमी के विविध विधि मारे, वल्ली मन होता है दिल। किसी सांप को आप देखा, लाठी डंडा लाने चले गए, अब तक तक आप देख लिया कि सांप किसी बिल में घुस गया, किसी बिल में घुस गया। सांप को तो बिल अपना खोलने को जो आप बिल में घुस गया, तो किसी बिल में सांप घुस गया, तब डंडा लेके आए, अब खूब डंडा का प्रहार ऊपर में करना शुरू कर दिया, बिल के ऊपर। मर जाएगा सांप, कभी मरेगा? कितना सुंदर समझाया था गोस्वामी जी कि कितना डंडा प्रयास करते रहिए बिल के ऊपर, अंतर जो सांप बिल में है वो नहीं मरेगा। उसी प्रकार से हम लोग का मन है, शरीर दोनों आपके बीच में, और उसके ऊपर कर्म का मंडल पड़ा हुआ है, छाप पड़ा हुआ है, आवरण पड़ा हुआ है, पर्दा पड़ा हुआ है। और उस मन पर के मन को छुड़ाने के लिए बाहर आप तीर्थ में स्नान कर रहे हैं, तो बाहर में है
कभी मन होगा शुद्ध? नहीं होगा। इसलिए अंतर भजन करना होगा। बिना अंतर भजन किए मन शुद्ध नहीं होता है सज्जनों। इसलिए अंतर भजन कैसे किया जाता है? ये शिक्षा वेद बन जाता है कि सत्संग से गुरु चुनिए और गुरु जब चुन लीजिए तब उनसे दीक्षा लीजिए, तब वो असली दीक्षा देंगे। असली अर्थात जिस उपाय से आपको परमात्मा का दर्शन हो जाए, अंदर में सारा का सारा मन पर का पाप जल जाए, वो उपाय एक नाम का जाप, उसी रूप का ध्यान, दृष्टि का दान की क्रिया है। इससे भर के दूसरा और कोई उपाय नहीं हो सकता। कल ही मैं सुनाया था कि ध्यान की जो उपनिषद की ऋषि ने कहा है, यदि शैल सवन पापम विस्तरण बहु योजन विदते ध्यान योगन नान्यो भेद कदाचन। यदि मैंने अगर शैल मैंने पहाड़ पापम यानी हम लोग के पाप इस तरह मैंने फैला हुआ बहुयोजन, ये योजन 4 कोष का यहाँ लिखा है बहुयोजन, बहुत सारे योजन हम लोग के पाप पर पहाड़ के समान फैले हुए हो, उन्हें अगर आप नष्ट करना चाहते हैं तो विदते ध्यान योगन, ध्यान योग के द्वारा ही पाप जलता है। नान्यो भेदा कदाचन, दूसरा उपाय कुछ भी संसार में आज तक ध्यान योग के समान पापों को जलाने का नहीं बना। ये करना न होगा। ध्यान योग का तरीका कौन सिखाएगा? जो स्वयं मुक्तात्मा है, जो आदमी अपने जीवन काल में अंधकार से प्रकाश में गया, प्रकाश से सत्य में गया, सत्य में सार सत्य को पकड़ा, सार सत्य से निषद में गया, ऐसे का नाम गुरु होता है। इसीलिए गुरु ललका उजर का कपड़ा पहनने से नहीं होता। कोई लड़का कपड़ा पहन ले, कोई उजर का पहन ले, तो हमने पूरे नीचे होता धीरे इससे हो जाएगा गुरु। कोई कलका काला कपड़ा पहन ले तो हो जाएगा गुरु। लेकिन अगर कपड़ा में जानते हैं तो दादा गुरु देवी साहब काला कपड़ा पहनते थे, बाबा साहब कपड़ा पहनते थे काला। क्या परमात्मा को प्राप्त नहीं किया? गुरु महाराज जी पहले उजली कपड़े पहनते थे, बाद में गरीब मारे। हम सही कहा कि हमको पता नहीं था। जब गुरु महाराज रास्ते से चले जा रहे थे, आदू से भूपेंद्रनाथ साम्याल जो व्यस्त संत थे वो आ रहे थे। रास्ते में मुलाकात हुई, गला में गला डालकर गुरु महाराज रोना शुरू कर दिया, खूब रोए। ढेर सारे लोग जमा हुए। लोगों ने पूछा, हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? कहा मैं अपने ऊपर रोता हूँ। कहा क्या हो गया आपको जो आप रोते हैं अपने ऊपर? हुजूर कहा कि देखिए मैं ये जो गरीब वस्त्र धारण किया हो, घर बार छोड़ दिया हो, दाढ़ी जटा बढ़ा लिया हो, इस पर रोता हूं कि शायद दुनिया के लोग देख करके ये सोचता होगा कि परमात्मा प्राप्ति के लिए दाढ़ी बाल बढ़ाना पड़ता है। शायद परमात्मा के प्राप्त करने के लिए लोग सोचते होंगे हमारे जैसे कि घर परिवार छोड़ना पड़ता है तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। शायद दुनिया के लोग सोचते होंगे हमको देखकर कि परमात्मा प्राप्ति के लिए शादी ब्याह भी छोड़ना पड़ता है। इसीलिए मैं अपने आप पर रो रहा हूं कि हमको देखकर लोग डर जाते होंगे कि नायक बाप ही हमसे मारने लगेगा। और ये देखिए सामने भूपेंद्रनाथ साम्याल उजला वस्त्र में है, इनके पास पत्नी है, बच्चे हैं, और फिर भी संकट को प्राप्त कर चुका है। का प्रमाण है इसका कोई? कहा इसका प्रमाण है कि बाबा कबीर साहब को देख लीजिए। बाबा कबीर साहब ही परिवार में रहते थे, कंबल बुन के गुजर करते थे और साधन भजन करके परमात्मा बन चुके। उजले कपड़ा पहनता था। कहा और कोई प्रमाण? कहा द्रोणाचार्य जी महाराज को जानिए, पंजाब गए हैं आप? कहा हाँ हुजूर गए हैं। कहा पंजाब में द्रोणाचार्य जी महाराज का नाम सुना है? कहा हाँ। कहा वो परिवार में रहते थे और आश्रम में पत्नी को रखता था और दोनों बेटा श्रीचंद लक्ष्मीचंद भी था और दोनों बेटा को गद्दी का मालिक नहीं बनाया। अल्लाह ने जो चला था उसको गद्दी का मालिक बना दिया। दोनों बेटा किसी को नहीं, इसलिए दोनों बेटा आज्ञाकारी नहीं था, आदेश का पालन नहीं करता था, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करता था, इसलिए उनको गद्दी का मालिक नहीं बनाया। तो नानक साहब को देखिए, बाबा कबीर साहब को देखिए, कितने सारे संत हो गए जो उजले कपड़ा में रहकर परमात्मा को प्राप्त कर लिया, बिना दाढ़ी बाल का प्राप्त कर लिया, बिना कोई वस्त्र खास पहले प्राप्त कर लिया। तो मैं अपने ऊपर होता हूँ। कहा तो हुजूर ऐसा आप क्यों किए? कहा मैं पहले नहीं जानता था। सीधे कहा कि मैं पहले से नहीं जानता था, बाद में बात पता चला। मैं पहले से पता चलता था हम भी ऐसा नहीं करना। तो मत की बात। इसलिए सज्जनों, किसी भी देश में, किसी भी देश में, किसी भी रंग रूप आकार में, अमीरी में गरीबी में, सुंदर असुंदर, चाहे बंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, सब कोई परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सक्षम है। हमको एक दिन ले गए थे चंद्रायन एक आदमी सत्संग कराने के लिए, तो वो अपना केवल शंका के लिए हमको बैठा दिया कुर्सी पर
और तब तक में परिवार का जो मालिक था बूढ़ी या बूढ़ा वो निकले दरवाजे पर, तो नजर पड़ गया उस आदमी को, पहचान गया कि महिंदर चौधरी है, तो पहचान गया तो टीका के कहा चौधरी जी थोड़ा कलिया 12 बजे तक में बाबा के लाकर चला गए अखन तक तो बाबा के नहीं लाके लो अपना चले लो इशारा कर दी कि बाबा है गुरु का तेरे है आगे देने बाबा है पर उनका आप क्या करेंगे जो लाल बाबा लड़का कपड़ा पहनते ना तब समझता कि हाँ बाबा आ गए। तो सज्जनों ये कपड़ा लता से कोई बाबा नहीं होता है। बाबा कौन है? जो अंधकार से प्रकाश में गया, प्रकाश से शब्द में गया, शब्द से निशब्द में गया, वो होते हैं बाबा। तो चौधरी जी कहा कि ओकरा बाबा वो बाबा के सत्संग सुनते तब न गुरु की बाबा सीख ले चाहिए सत्संग ही बाबा की सत्संग करता है। तो सज्जनों ये सब ज्ञान की बात है। सुनना क्यों सुना जाता है? विचारने के लिए, विचारा जाता है करने के लिए, करा जाता है पाने के लिए। हमारे समयों पर ध्यान